हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैंने सोचा आज सुबह सुबह आपको छत का नज़ारा दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था आज। फिर नीचे आकर ये किचन में लग जाना है, घर के कामों में लग जाना है, तो फिर ये नज़ारा कहाँ देख पाना है। इसलिए सुबह होते साथ ही एक बार छत चले जाओ, नज़ारा देख आओ, उसके बाद किचन के कामों में लगो तो सही रहता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है। बिल्कुल चंपा कली बनी हुई हूँ। कल पता है आपको, मैंने हेयर ऑयल लगाया था ना, और फिर आज मुझे हॉल वीडियो भी शूट करना पड़ गया। मुझे एक्चुअली ना आज टाइम मिला था, मैंने बोला हॉल वीडियो फटाफट शूट कर लेते हैं आज ना। मैं एक मिनट आराम से बातें करती हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। तो एक्चुअली ना हुआ क्या, आज सुबह करीब 11:30 बजे मैंने आज सुबह से उठते साथ ही जल्दी लग गई थी कि आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, 5 तरह का खाना नहीं बनाना, सिंपल सा बनाएंगे। तो मैंने सुबह से रोटी और गोभी मंचूरियन बनाया था, जो कि अच्छे से खाया जाए, और ब्रेकफास्ट में दलिया बनाया था जो कि जल्दी बन जाए, मतलब कि। तो मैं 11:30-12 बजे किचन से फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं नन्नू को खिला पिला करके ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के भेज दिया मैरिज हाउस। तो वो 2 घंटे रही मैरिज हाउस से, फिर मैं फ्री थी। फिर मैंने एक तेल लगे बालों में ही ऑल वीडियो शूट किया मीशो का, तो आप देखना। अच्छा, मीशो से अगर कुछ पर्टिकुलर साड़ी का अगर आपको रिव्यू देखना हो, या फिर प्लाजो कुर्ता सेट का, तो आप प्लीज मुझे इस वीडियो में ना कमेंट करके बता देना, तो मैं वही वाले ऑर्डर करके और उनका रिव्यू डाल दूंगी। अगर बहुमत ज्यादा रहा तो, अगर ज्यादा कमेंट्स आए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, तो डेफिनेटली मैं उसका रिव्यू डालूंगी। तो अल्टीमेटली आपका भी फायदा होना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। बताइएगा आप मुझे। तो अभी करीब बज रहा है 4, शाम के 4 करीब बज रहे हैं, और मुझे बहुत सारे काम दिख रहे हैं करने वाले। जैसे कि सब्जी की डलिया वलिया ठीक करनी है, बर्तन वर्तन साफ करने हैं, जल्दी से जुट जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्योंकि बातें करने अगर बैठ गए तो टाइम लगता है ना जा रहा है। इससे अच्छा कि मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। अभी तो मतलब आप देखते जाओ क्या क्या कर रही हूँ मैं। तो आपसे बातें करने के बाद सबसे पहले तो मैं ये बर्तन पोंछ रही हूँ। आप सोचो ये कब के बर्तन। अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले गेस्ट आए थे ना, तब उस दिन जो बर्तन वॉश हुए थे, उस वाले बर्तन जो नए वाले, मतलब एक्चुअली उनको पोंछ करके मैंने नहीं रखा था। फाइनली आज रख पा रही हूँ। क्या करूँ, मतलब इतना काम बढ़ गया था। आपको पता है कि कहीं कोई नहीं आ रहा था, कहीं कोई नहीं आ रहा था, मतलब मेड नहीं आ रही थी, तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और साथ में यूट्यूब का भी काम, साथ में नन्नू का भी काम, मम्मी जी इस समय है नहीं घर पे, तो बहुत ज़्यादा अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था इनफैक्ट। तो मैंने सोचा आज इसको कर ही लिया जाए टाइम निकाल करके, बाकी का काम भले ही हम बाद में कर लेंगे। मुझे इनफैक्ट मैंने बताया, जैसे मुझे सब्जी की डलिया भी थोड़ी एक सी करनी थी, बट वो आज नहीं कर पाई, तो कोई ना, कल वल कर लूँगी। बट ये बर्तन को उनकी जगह पे रख दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि नए बर्तन में चमक निकल जाती है ना, तो फिर वो पुराने जैसे ही लगने लग जाते हैं, और उनको अच्छे से रख दो जैसे थे वो, तो सही रहता है। तो ये वाली अलमीरा है जो हमारे स्टोर रूम में, तो यहाँ पर हम एक्चुअली बर्तन रखते हैं, जो भी नए नए बर्तन होते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो बस यहाँ पर नन्नू को देखो वॉशरूम आ गई है, वो बिल्कुल लास्ट में, जब बिल्कुल टॉयलेट आ जाती है तब बताती है। उसको थोड़ा सा पजामी उतारने में फिर दिक्कत जाती है एकदम से, पता नहीं, मैं उसको पूछती रहूँगी या कोई भी कि टॉयलेट आई, तो बोलेगी नहीं आई, और जब बिल्कुल आने वाली होती तब बोलेगी मम्मा टॉयलेट आई, ऐसे होता है। तो खैर उसको वॉशरूम वगैरह करा करके ये पूजा रूम में पोछा भी लगा दे रही हूँ। आपको पता है हम लोग दोपहर को एक बार लगा देते हैं, फिर सुबह अगर मन किया तो एक बार और लगा लेते हैं पूजा करने के पहले। इसके बाद अब थोड़ा भूख सी भी लग रही थी, तो भैया आए हुए थे एक्चुअली घर में अभी शाम को ऐसे ही। तो मैंने बोला, उनसे पूछा कि भैया मैगी खाना है क्या, मुझे भूख सी लग रही है। भैया ने बोला हाँ ठीक है बना लो भाभी। तो मैंने सोचा चलो हम दोनों के लिए मैगी बना ही लेते हैं। और आज सौरभ एक्चुअली बाहर गए हुए हैं अपनी मीटिंग के लिए। तो मुझे मतलब यही बोला कि क्लाइंट मीटिंग है, तो वो सुबह 11-12 बजे निकल गए थे, और उनका रात तक ही आएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैगी बना ली है, 2 केक बनाए हैं मैगी के, तो मेरे और भैया के लिए हो जाएगी, और बाकी की मैंने थोड़ी नन्नू के लिए रख दी है। तो नन्नू एक्चुअली अभी खेल रही है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा शाम के टाइम पे आधे 1 घंटे वो बाहर खेलती है, दौड़ती है। सारे कॉलोनी के बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, तो रेस वेस लगाते हैं। तो भैया की स्कूटी रखी हुई है, तो उस पर चढ़ रही है। फिर नन्नू को मैंने उसको बुलाया, हैंड वॉश वगैरह करवा करके उसको जल्दी से, अब मैं खिला रही थी, तो वो बोल रही थी मुझे हैंड वॉश नहीं करना मम्मा, आप खिला दो। मैंने बोला ठीक है, तो मैं खिलाने को ही बोली मुझे खाना है। मैंने बोला अगर आप हैंड वॉश करोगे उसके बाद ही खुद से खाने को मिलेगी। तो फिर वो हैंड वॉश करके आई और उसने खाना खाया, मतलब मैगी खाई, और वो थोड़ी सी जम चुकी है मैगी, क्योंकि तुरंत तुरंत खा लो तो सही रहता है, और थोड़ा भी अगर 10-12 मिनट हुए तो फिर वो तो बिल्कुल जम ही जाती है। और बहुत रेयर ही मिलती है नन्नू को मैगी, आप समझ लो महीने 2 महीने में नन्नू को मैगी खाने को मिलती है, मतलब ऐसे तो नहीं देते हैं, बट आज मैंने बनाई है तो मैंने चलो ठीक है, हम लोग ही इनफैक्ट बहुत कम खाते हैं। अब इसके बाद मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, लेकिन ये बर्तन रख
रखे हुए हैं। हम लोग मतलब हम लोग जब कपड़े वॉश करते हैं तो यही वाला एरिया है जो हमारा, यहीं पे ही वॉश करते हैं। और वैसे जब आंटी आती हैं कपड़े वॉश करने वाली तो वो ऊपर छत में हम लोगों ने, आपने देखा होगा, एक जगह बना रखी है तो वहाँ पर ही वो वॉश करती है। तो यहाँ पर बर्तन भी आपने देखा रखे हुए थे। हीरा दी जो सुबह के बर्तन धोकर गई हैं वो अभी नहीं जमे हैं, क्योंकि होता क्या है, सुबह से खाना वाना बनाओ, नन्नू को तैयार व्यार करो, फिर वीडियो एडिट करो, 3 तो ऐसे ही बच जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह गला दिए थे, भिगो के रख दिए थे मतलब, तो वो कपड़े वगैरह वॉश करने, मैंने सोचा कि बर्तन वर्तन जमाने वाले काम ऐसे हैं कि बीच के टाइम में भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो लूँ, फिर उसके बाद ही मैं बर्तन वर्तन जमा लूँगी। वैसे मम्मी का भी फ़ोन आता रहता है, बेचारी वो भी टेंशन में रहती हैं कि सोनल तुम ज़्यादा परेशान मत होना, ज़्यादा है तो खाना वाना बाहर से मंगा लिया करो, कुछ नहीं होता है। मतलब मेरी मदर इन लॉ टचवुड अच्छी मिली है मुझे, उनको बड़ी फ़िक्र हो जाती है जब वो घर छोड़ के जाती हैं। इस चीज़ से फ़िक्र हो जाती है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं नन्नू ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही है, ऐसा करके। तो मैं बोल देती हूँ मम्मी आप आराम से रहो, बेफ़िक्र रहो, आराम से, घर की टेंशन वेंशन मत लो। तो क्योंकि अब वो जैसे ही हो गई ना तो वो मेड आना बंद हो गई, तीनों नहीं आ रही थी, तो फिर मम्मी को उसका भी टेंशन हो गया था। तो खैर कुछ नहीं है, मैं उनको बोल दिया आप आराम से रहो, एक तो वैसे भी इंसान जाता नहीं है। मम्मी 1 साल में तो घर से बाहर निकली, पिछले जनवरी वो गई थी और अब फरवरी में गई हैं, तो मतलब कि 1 साल हो गया। हर किसी का मन करता है थोड़ा चेंज चाहिए, तो मैंने बोला आप आराम से रहो, जब तक आपका मन करे आप रहो, जब भी आना हो आप तब आओ। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए, हालांकि मुझे कपड़े अच्छे से धोते आते नहीं हैं आप लोग कुछ इसमें निकालना मत कि ऐसे नहीं धोते हैं वैसे नहीं धोते, क्योंकि मुझे एक्चुअली कपड़े वॉश करते नहीं आते हैं। थोड़ा मोड़ा धो लिया है तो धो लिया है, क्योंकि वो ज़रूरी है धोने। तो बस कपड़े धो लिए। इनफैक्ट अभी मैंने बेडशीट वगैरह तो धोई नहीं है, बेडशीट मैंने साइड में रख दी है। तो कमला आंटी जो कपड़े वॉश करती आ जाएंगी 2-3 दिन में, तो वो धो देंगी आ करके, उसको तह बना कर रख दी है। और यहाँ पर अब सीक वाली झाड़ू से मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब इसके बाद वाइपर चला देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है ना बिल्कुल आने जाने वाला है। किचन में जाना है तो यहीं से जाना है, किचन से बाहर आना है तो कोई गिर विर नहीं जाए, इसलिए यहाँ कुछ भी अगर गीला किया तुरंत वाइप करना पड़ता है, अदरवाइज़ बड़ा रिस्की सा लगता है। अब शाम का वक्त हो रहा है, सोचो अब मैं कपड़े यहाँ पर सुखाने के लिए आई हूँ, पर ठीक है रात तक में सूख जाएंगे, कल सूख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको थोड़ा सा शेड के नीचे ही डाला है मैंने, खैर गीले भी हो जाएंगे तो मतलब ओस वोस की बूंदों से तो कोई इशू नहीं है, कल सूख जाएंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ पे बढ़िया गेंदे के फूल आ गए हैं। वैसे ठंड के मौसम में तो ये खिलते ही हैं, अच्छे बड़े बड़े हैं। कल मैं इनको ले जाऊंगी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। कई बार तो तोड़ने का मन ही नहीं करता इतने अच्छे अच्छे फ्लावर देख के, कि लगता है यार लगे रहने दो, पर वो झड़ ही जाएंगे, इससे अच्छा तोड़ लो। अब मैं जल्दी से फेस वॉश कर लेती हूँ और ये मैं अमिताभ बच्चन बन गई हूँ क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद अपने आप में ही लगता है यार बढ़िया फेस वॉश करके थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ जाओ। हालांकि मैं थोड़ा देर बैठी थी नन्नू के पास, फिर उसके बाद हम लोग ना एक्चुअली मेरे रूम में हम लोग 3 पिलो रखते हैं, 3 ऐसे, वैसे 4 रखते हैं, एक नन्नू की, एक मेरी और 2 सौरभ लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वाली पिलो है ना, इसमें पिलो कवर कल मैंने चेंज करना भूल गई थी, तो इसको भी मैं कर देती हूँ और धोने के लिए साइड में कर दूँगी तो धुलते रहेंगे। बेडशीट वगैरह एक से कर देते हैं, पिलो वगैरह रख देते हैं, तो रूम में जैसे एंट्री मारो ना तो फिर वो बेड क्लीन रहता है, तो फिर थोड़ा मन को अच्छा सा लगता है। अब फाइनली मुझे टाइम मिला है बर्तन को जमाने का, फटाफट से बर्तन जमा लेते हैं। और इसी बीच में मैंने सोचा यार थक तो गई थी इतना सारा काम कर करके, तो मैंने सोचा आज खाना नहीं बनाते हैं। खाना मतलब क्या, रोटियां तो मैंने सुबह बनाई ली थी, दोपहर में एक सी बना ली थी रात तक के लिए। सब्जी का मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, वही आलू टमाटर मटर रखे हुए हैं घर पे, और गोभी अभी सुबह ही बनाई थी, तो इस वजह से बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं चलो फ़ोन करके सब्जी मंगा ली जाए। मैंने फिर सौरभ को कॉल करके पूछा कि सतना से कितने बजे तक की आ रहा है, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो वो एक्चुअली निकल चुके हैं, रात को 10 बजे तक की वो पहुंच जाएंगे। तो फिर मैंने सब्ज़ी मंगा ही ली, क्योंकि फिर सब लोग खाने वाले हों तो सही रहता है। तो दो अलग अलग तरीके की सब्ज़ी आई है, मतलब एक मिर्च वाली आई है और एक बिना मिर्च वाली आई है। हम लोगों ने खा लिया था खाना, इसका सौरभ भी आ गया, तो मैंने ये बर्गर के बन मंगाए थे सौरभ से, तो वो ले आए हैं। वहाँ पर बेकरी शॉप है जो सतना के होंगे, जानते होंगे, वीनर्स करके। तो जब भी सतना जाना है तो वहाँ से सारा सामान लेकर आना ही आना है। तो सौरभ और तरीके की चीज़ भी लेकर आए हैं, लाइक डोनट्स लेकर आए हैं, पेस्ट्रीज़ लेकर आए हैं। और वो ज़्यादातर सतना जाते हैं, मैंने बताया ना, बेकरी आइटम्स, तो ये सब तो आता ही आता है। और नन्नू तो बस अभी लेटी हुई थी और बैठ के उठ गई, तुरंत खाने के लिए ही जुट गई वो। और साथ में लेकर आए हैं ये मेरे लिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था ये ऐसा कुछ लेकर आने वाले हैं, मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो बढ़िया है, मस्त है, अच्छा है। हेलो एवरीवन, कल एक्चुअली मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन हो रहा था, ये यहाँ पर, इनफेक्ट आज भी है थोड़ा सा। आपको नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? क्यों क्यों नहीं दिखाऊंगी आपको? बॉडी लोशन लगा रही हूँ। मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ ना।
हाँ, तो मुझे ना ये बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मैं सोच रही हूँ ना एक कुछ ऐसा मसाजर ले लूं, कुछ ऐसा आता हो, अगर आप लोग के पास हो प्लीज रेकमेंड करना, जो बस ऐसे बैठे रहो। और मैंने देखा है वैसे अमेजोन में, बट आई डोंट नो, अगर आप में से किसी ने यूज किया तो मुझे बताना। तो मैं एक्चुअली लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ऐसे रख लो अपना मसाजर, क्योंकि इस बैक की और नेक की मसाज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अपन मसाज तो करो, इस हाथ से मान लो मसाज कर रहा है तो यहाँ पर पेन होने लगता है, इस हाथ से कर रहा है इस साइड का तो यहाँ पर पेन होने लगता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा कुछ हो अगर आपके पास, प्लीज जरूर से मुझे रेकमेंड करिएगा। और कल सौरभ सतना गए थे और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कुछ लेने गए हैं मोबाइल फोन। एक्चुअली कल क्या हुआ था, शोभित भैया ने बोला कि भाई भाभी आपको पता है भैया क्यों गए? मैंने बोला हाँ मीटिंग से गए होंगे। बोले मीटिंग तो ठीक है वो आपके लिए फोन लेने गए हैं। मतलब भैया को नहीं पता था ये सरप्राइज है, नहीं तो वो ऑब्वियसली नहीं बताते। तो भैया ने बोला कि इन्होंने बोला था सौरभ ने कि हाँ सोनल का मोबाइल फोन लेने जाना। बोला अरे भाई यार ऐसा मुझे पता नहीं है। तो ये V20 आ गया है, मस्त वाला फोन है, ये देखिए आप। और कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, मेन तो मुझे व्लॉगिंग के लिए ही चाहिए था। ये देखिए आप, ये देखो आप। और पता है इसकी एक और खास बात क्या है, वीडियो में आप एक साथ ही जैसे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों साथ में काम कर सकते हैं। ये देखो आप, ये वाला एक फीचर है। तो ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इस साइड है, एक बार मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ ये देखिए आप। देखिए एक सामने एक ये विंडो दिख रही है, इसमें पीछे के कर्टन्स दिख रहे हैं, यहाँ से आगे से नन्नू दिख रही है, कुछ कुछ लगा रही है, ये देखो। और ये ट्राइपॉड दिख रहा है, देखो मेरा हाथ भी दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फोन लग रहा है अभी तो। बाकी यूज करने के बाद कैमरा क्वालिटी नो डाउट खराब हो जाती है, क्योंकि ये जो मेरे पास फोन है ये है सैमसंग A50। मैं सैमसंग में ही जाना चाह रही थी, बट मैंने रिव्यू चेक किया तो उसमें पता चला कि सैमसंग में कम फीचर्स मिल रहा है, स्पेशली कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है मुझे। फिर यही अभी देखते हैं कब तक ही चलो यूज करते हैं। और बाकी थैंक यू सौरभ को बोलना चाहिए। और इसके साथ है ना, तो ये क्या क्या चीजें आती है आई हैं बता देती हूँ। ये फोन से ये जो मैं कल आए थे तो मैंने देख लिए थे लगा करके, और ये चार्जर आया है जो आता है, दैट्स इट। मम्मा मैं आपको पता क्या दूंगी? ये है मेरा फोन बर्थडे गिफ्ट, पापा ने दिया है। आप क्या दोगे? मैं आपको गिफ्ट पे दूंगी एक प्यारा सा खेलने वाला टेडी। मैं टेडी से क्या करूंगी? वो आपका बच्चा रहेगा। पगली। चलिए फिर अपन लोग आई, मुझे ब्लॉग को खत्म करने दो फिर बात करते हैं। आपके लिए मैं एक बेबी लाऊंगी। कहाँ से लाऊंगी? पापा से क्या बोलोगी? हे प्रभु जी। चलिए अभी इस व्लॉग को खत्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू। और चलो जल्दी से वीडियो को अपलोड कर देते हैं, और जिससे कि आपको टाइमली मिल जाए। बाय बाय।